अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए, हम लोगों का अशरी कसर चल रहा है और अशरी कसर में हमने पहले कसरों से मुतालिक उसका लिखना, अशरी कसर कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं ये देखा। अब हम उसके जो है अशरी कसर में मकामी कीमत कैसे मालूम करते हैं, उसको कैसे पढ़ते हैं वो हम देखेंगे। अशरी कसर के लिए डेसिमल फ्रैक्शन ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखें कि अशरी कसर को जो है कैसे लिखते हैं ये समझ लीजिए। उसकी मकामी कीमत कैसे पहचान सकते हम। तो यहाँ जो अदद लिखा गया है मिसाल के तौर पर वो 586.29 ठीक है, ये लिया गया है मिसाल के तौर पर। तो जिस तरह से हम जो है हमारे दिगर आदात के मकामी कीमत मालूम करते हैं, हिंदसों की मकामी कीमत मालूम करते हैं, इसका भी वैसा ही तरीका है। बस बात यह है कि यहाँ जो है मकामी कीमत थोड़ा सा अलग अंदाज से मतलब अलग अंदाज से मीन्स अशारिये के पहले वाले जो होते हैं उसको 10वां 100वां इस तरह से लिखा जाता है। हम जब दिगर आदात के मकामी कीमत मालूम करते हैं तो क्या करते हैं, इकाई से शुरू करते हैं, है ना। इकाई से इधर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, लेफ्ट की तरफ में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख जो भी है ना। तो इस तरह से हम जाते हैं। लेकिन अभी क्या होगा कि जो अशरी कसर होती है उसमें इकाई से पहले भी आता है ना। तो यहाँ 10वां है, 100वां है, आगे भी चलता रहेगा। तो यहाँ एक उस अदद को रख कर देखिए आप। यहाँ हमने लिखा इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये क्या है, मकाम है। क्या है, मकाम है। और ये ऊपर हिंदसा है और उसके नीचे जो है मकामी कीमत है। अभी देखो यहाँ पर जो है हिंदसे जो है इसके हमने लिख दी 5, 8, 6, 2, 9। ठीक है, ये हमने लिख दी। अब इसको क्या करेंगे, मकामी कीमत क्या है इसकी, तो 6 जो है इकाई के मकाम पर है ना। इतना तो हमको समझता है। 586 जब हमने लिखा है तो 6 जो है इकाई के मकाम पर है, 8 जो है यहाँ दहाई के मकाम पर है और 5 जो है वो सैकड़े के मकाम पर है। ठीक है, अब अशारिया से पहले वाले जो है उसको किस तरह से करते हैं। तो अशारिया से पहले वाले आदात के लिए क्या करते हैं, पहला अदद जो रहेगा अशारिया के बाद उसको 10वां माना जाता है। उसको क्या कहा जाता है, 10वां। और अशारिये के बाद जो है दूसरा हिंदसा जो रहता है, दूसरा डिजिट जो होता है उसको क्या माना जाता है, 100वां उसको कहा जाता है। तो ये जो है इसके लिखने का, मकामी कीमत लिखने का तरीका है। कैसे 100वां, कैसे 10वां, कैसे जो है इकाई, दहाई, यहाँ पर उसको नीचे वाजे किया गया मकामी कीमत को। अब देखिए, हम इसकी मकामी कीमत मालूम करने का हमको अभी तक तरीका मालूम था कि भाई ये 5 जो है सैकड़े की जगह पर आया है तो 5 ज़रब 100 करो तो उसकी मकामी कीमत मालूम हो जाएगी। कितने हो जाएगी, 500। ठीक है, हमको दहाई का पता था कि दहाई पर जो भी अदद आता है उसको 10 से ज़रब करो तो उसकी कीमत मालूम हो जाएगी, इसकी 80। 6 जो है इकाई के मकाम पर है और इकाई के मकाम पर जो भी अदद होता है उसको 1 से ज़रब करो तो उसकी कीमत मालूम हो जाती है, 6। ठीक है, अब उससे पहले के आदत को कैसे करेंगे, फिर अशारिये से पहले वाले आदत को। तो यहाँ 2 जो है 10वां के मुकाम पर है ना, तो अशारिये के बाद पहले मुकाम पर। तो उसको क्या करेंगे, 2 ज़रब 1/10, 2 ज़रब 1/10। तो इसका मतलब होगा 2/10। और 2/10 जब लिखे तो इसका 0 हटाने के लिए 2 से पहले एक अशारिया लगा देंगे और 0 लिख देंगे उसका 0 हटाने के लिए। ठीक है, इस तरह से इसको 2/10 को 0.2 भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ फिर इसको देखिए कि 9 जो है अशारिये के बाद दूसरे नंबर पर इसको 100वां बोलते हैं। ठीक है, तो 9 ज़रब 1/100, 100वां बोले तो 1/100 से उसको ज़रब करेंगे तो कितना आएगा, 9/100। अब 9/100 को इस तरह से लिखे तो दोनों 0 अगर इसके हटाना है, 100 को अगर हटाना है तो क्या करेंगे, 9 फिर 0 उसके बाद अशारिया फिर 0, इस तरह से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस तरह जो है ये मकामी कीमत मालूम करते हैं। अब यहाँ आप अपनी मर्जी से कोई भी एक अदद लीजिए, ठीक है, और उसको इसी तरह से रख कर देखिए और उसकी मकामी कीमत मालूम कर लीजिए। कर सकते हैं आप आसानी से। अब बिल्कुल आसान होगा ये कि किसी भी अदद की जो है मकामी कीमत अगर मालूम करना है तो वो कैसे मालूम करेंगे, अशारिया वाले। ठीक है, अशारिया वाले।
वैसे अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी मकामी कीमत क्या है यहाँ पर 2 की, तो आपने 0.2 लिख देना है डायरेक्टली। अशारिया के बाद है 9, पहले नंबर पे है तो पहले नंबर पे 9 की पूछा तो अशारिया के बाद दूसरे नंबर पे है 9, तो डायरेक्टली इस तरह से लिख देना, अशारिया के बाद दूसरे नंबर पे 9, तो 0.9। ठीक है, उसको इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर सवाल में पूछा जाता है तो आपने फ़ौरन, चूँकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कम टाइम में सब चीज़ें अरेंज करना होती है, सही जवाब लाना होता है। ठीक है, चलिए यहाँ से कुछ सवालात लिए हमने, उन सवालात को देखते हैं। दिए गए आदाद में सबसे बड़ा अदद कौन सा है? चलिए पहचानिए, जो आदाद दिए हुए यहाँ, इनमें सबसे बड़ा अदद कौन सा है? यहाँ दिया हुआ है 0.003। ठीक है, 0.03, 0.003, दोनों जगह वही दिया हुआ है, और 0.3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ा अदद कौन सा है कि जो अशारिया के बाद फौरी तौर पर आ रहा है वो सबसे बड़ा है यहाँ। ठीक है, ज़्यादा जीरो लग रहा है इसका मतलब वो छोटा होता जा रहा है। ये चीज़ समझ लीजिए कि जो अदद में अशारिया के बाद 0 लगते जा रहे हैं फिर वो आ रहा है, इसका मतलब यह है कि वो अदद छोटा होता जा रहा है, वो बड़ा नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आइए। 5 सव्वा जमा 3 दसवां, क्या है ये? 5 सव्वा जमा 3 दसवां बराबर कितना होगा? कितना आएगा इसका? 5 सव्वा, पहले दसवां पढ़ो आप, पढ़ने में 3 दसवां है ना, तो पहले 3 दसवां आएगा फिर 5 सव्वा। तो ठीक है, क्या करेंगे? 0 के बाद में दसवां कितने नंबर पर आता है? पहले नंबर पर, तो 3 लिख देंगे। ठीक है, सव्वा क्या आता है? अशारिया के बाद में दूसरे नंबर पर आता है ना, पहले नंबर के बाद दूसरा नंबर, ये दसवां, ये सव्वा नंबर, तो उसको हमने इस पे लिख दिया। तो क्या आ गया हमारा जवाब? 0.35, 0.35। बात समझ में आई? लिखने का तरीका अभी हमने जो देखे बिल्कुल वैसे ही, 10वें को 10वें के मकाम पर रखो, 100वें को 100वें के मकाम पर रख दो, तो हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। यहाँ देखो 78.379, इस अदद में हिंदसा 7 की मकामी कीमतों की जमा करना है हमको। क्या करना है? मकामी कीमतों की जमा। तो 7 की मकामी कीमत आपको पता है कितनी है? 70 है ना, दहाई के मकाम पर है वो, उसको करके देखने की जरूरत है क्या? नहीं, 7 दहाई के मकाम पर है तो उसकी 70 है। अब ये जो है, तो वो 7 किस मकाम पर है? तो वो है 0. इसको हम 0 के बाद में जो है यहाँ 0 लिखेंगे, 0.07, इस मकाम पर है वो। किस मकाम पर है? 0.07। अब हम उसकी जमा करेंगे, मकामी कीमतों की जमा का है, तो क्या आएगा? 7 का 7 आएगा, 0 का 0 आएगा, फिर अशारिया का अशारिया आएगा, 0 हो जाएगा, 7 का 7 आएगा। ठीक है, आप उसको सही तरीके से लिखेंगे तो सही जवाब आएगा। हमने क्या किए? 0 के नीचे इकाई के नीचे इकाई लिखे और फिर अशारिया लगा, तो हमारा जवाब क्या आएगा? 70.07। ठीक है, क्या आएगा? 70.07। ये हमारा जवाब नहीं होगा। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन ये हमारा जवाब नहीं होगा। ठीक है, किस तरह से करना है, बात समझ में आई आपके? चलिए यहाँ देखिए सवाल 98.89 बोलेंगे क्या? बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, 98.89 बोलेंगे, 8-9। इस अदद में 8 इस हिंदसे की मकामी कीमतों में फ़र्क मालूम कीजिए। फ़र्क बोला है तो क्या करना पड़ता है? तफरीक करना पड़ता है। यहाँ देखो 8, दोनों 8 की मकामी कीमत का फ़र्क देखना है, तो पहले 8 की कीमत तो 8 ही है और दूसरे 8 की कीमत 0.8 है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? क्या जवाब आएगा? जब हम इसको तफरीक करेंगे तो हमारा जवाब 7.92 आएगा। आप उसको तफरीक करके देखेंगे तो यही जवाब आएगा। 0 में से यहाँ 0 है, इसका मतलब क्या है? यहाँ अशारिया के बाद यहाँ अशारिया है और अशारिया के बाद 0 है, तो 0 में से 8 जाता है क्या? नहीं जाता है। तो यहाँ से क्या करेंगे? 1 लेके ये हो जाएगा 10,
अब ये 10 में से 8 गए तो कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा? 2 बचेगा। हाँ, तो हमारा जवाब क्या आ रहा है? 10 में से 8 गए, 2 बचे, 7 यहाँ पर आ गया। 7 में से 0 गया, ये आशारिया जैसा का वैसा 7, तो 7.2 हमारा जवाब आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है, ये भी गलत है। और ये असल में 7.2 होना चाहिए था। ये क्या होना चाहिए था? 7.2 होना चाहिए था। ये हमारा जवाब आएगा। बात समझ में आई? 7.2 हमारा जवाब रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तब फर्क बोला है तो तफरीक करना होती है। ठीक है, 782.19। ठीक है, 1 मिनट है, मैं इसके सवाल दे। हाँ, 782.19 इस अदद के खत कशीदा हिंदसे की मकामी कीमत बताइए। क्या रहेगा? 10वां है ना वो, तो इसका मतलब ये है, इसमें वो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक को जो अशारिया के बाद 1 बोले तो 10वां, तो उसकी मकामी कीमत क्या है? 1/10। क्या है उसकी मकामी कीमत? 1/10। हमने वो जुदूल में इसको देखा था। ठीक है, अगले सवाल पर आ जाइए। 12 रुपये 5 पैसे ये आश्रिक तरीके से किस तरह लिखेंगे? 12 रुपये 5 पैसे। पैसों में हिसाब जो है कहाँ तक जाता है? तो 100 पैसे का 1 रुपया बनता है ना? कितने का? 100 पैसे का 1 रुपया बनता है, तो 5 पैसे, इसका मतलब ये होगा कि 0.5 है ना, सॉरी 0.5 है ना। क्या बनेगा? 0.5 अशारिया के बाद। तो इसका मतलब ये होगा कि 12 रुपये और 0.5 यानी 12.05 होगा हमारा जवाब। 12 रुपये 5 पैसे। अगर ये 10 पैसे होता तो क्या आता? 12.10। अगर ये 50 पैसे होता तो 12.50। अगर ये 80 पैसे होता तो 12.80। आप समझ में आ गए? अगर ये 3 पैसा है तो इसका मतलब क्या होता? 0.3, 12.03। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जवाब आएगा और हमारा जवाब क्या है? 12.05। हाँ, ये सवाल देखिए। सानिया के पास जो है, सवाल पढ़िए। सानिया के पास 15 रुपये 35 पैसे है, तो उसके पास कुल कितने रुपए? 15 रुपये 35 पैसे। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से लिखा जाएगा उसको। मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसको समझाया था, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि उसका जवाब क्या है। पहला ही इसका जवाब है, 15 लिखेगी और 35 पैसे बोले तो आशारिया के बाद 35 आ जाएगा, है ना। तो 15 रुपये 35 पैसे, इस तरह से जवाब लिखेंगे। ठीक है, हाँ, अब यहाँ देखो, ये सवाल देखो और उसके बाद ये आखिरी आपके लिए रहेगा। 3 दहाई प्लस 2 इकाई प्लस 3 दसवां प्लस 5 सौवा। तो क्या करते हैं आप उसको? आसान नहीं है, इसमें इतना देखने के बाद कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये 3, ये 2, इकाई के 2। अब इकाई तक खत्म होगा तो आशारिया लगा देंगे। 3 और वो 5। ठीक है, हो गया, आ गया जवाब हमारा। तो अब इसको जो है, अब इसमें से कौन सा है? ठीक है, इसमें से कौन सा है ये हमको पहचानना है। 32 इकाई क्या क्या लिखा हुआ है? 13 इकाई 35वां। 13 इकाई 35वां बोले तो ये गलत है। 32 इकाई 8 10वां, ये भी गलत है। ठीक है, 32 इकाई 35वां और 32 इकाई 35 10वां, ये सही है। ये क्या है? ये सही जवाब हमारा क्या है? सही जवाब 32 इकाई 35 10वां। जिस तरह से हम इसको 32 इकाई पढ़ रहे हैं ना, तो इसको भी 35 10वां। इसके बाद का पहला मकाम क्या है? 10वां है, तो 35 10वां पढ़ेंगे उसको। इस तरह से हमारा क्या होगा? जवाब आ जाएगा 32 इकाई 35 10वां। ठीक है, हाँ, ये आखिरी सवाल है। इसका जवाब आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, देखो यहाँ सवाल क्या है, समझ लो अच्छे से। 36 मिलीमीटर बोले तो कितने सेंटीमीटर? ठीक है, अब आपने ये मालूम करना है कि 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर का होता है, और फिर उस हिसाब से आपने उसको बनाना है सेंटीमीटर में और इसका जवाब देना है। ठीक है, चलिए यहाँ हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। अशरी कसरे जो है ये हमने सीखा। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।